All of you are doing good and fine. Let us start our session of current affairs. जितने भी सब टॉप और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर 16th एंड 17th ऑफ दिस मंथ अक्टूबर, ये हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और ये सारे एग्जाम्स में रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम एकदम इंपॉर्टेंट एंड बुलेट क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन महान व्यक्ति है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हेड है। सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो पोजीशन है, ये हालांकि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है एंड टू मेक दिस प्रपोजल एटलीस्ट 21 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 10 members of Rajya Sabha, they need to give a green signal. If they are agreed, then this committee can go for a head. So this committee is specially designed on information and technology. तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड में क्या एस्पेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर में देयर वाज अ इशू ऑफ 4G सर्विसेज, यहाँ पे बंद कर दिया गया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। आप फेसबुक में जाओ या ट्विटर में जाओ, जितने भी हेट स्पीचेस जो कि रिवोल्ट करवा सकते हैं, या फिर जो सोशल इम्बैलेंस करते हैं सोसाइटी में, जो सोशल इम्बैलेंस करते हैं, जो भी कुछ स्पीचेस हो गए या फिर जो भी कोई न्यूज हो गया, इवन जो जितने भी न्यूज चैनल है, ये न्यूज चैनल अगर अपना गलती से यूज करके टीआरपी बढ़ा रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट नीड टू बी चेक्ड। सो व्हाट इज द मेन मोटो? ऑल ओवर इंडिया में हर इंसान के पास जो भी डिजिटली मोड से, जो भी कम्युनिकेशन थ्रू से, जो भी डिजिटली वे से इंफॉर्मेशन आता है, दे नीड टू चेक वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज प्योर और इट्स नॉट प्योर। सो इफ द इंफॉर्मेशन इज प्योर, देन इट कैन ब्रिंग प्योरिटी इन द नेशन. So, to avoid any kind of conflicts, this parliamentary standing committee, this is being headed this time for 1 year validity, is Sasi Tharoor. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि इंडिया में कितने सी बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की मान्यता दी गई है। हालांकि अभी टोटल 8 सी बीचेस हैं। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है कि कहीं पे अगर आपका सी बीच है तो उस बीच में सबसे अच्छा ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, टूरिज्म प्रमोट के लिए होना चाहिए, ग्रीन रिसोर्सेस यूज करना चाहिए। तो ऑल टोटल कोई आदमी अगर घूमने गया, देखने गया, उसको सी बीच में बहुत सेफ लगेगा और टूरिज्म प्रमोट भी अच्छा होगा और नीट एंड क्लीननेस रहेगा, टू प्रमोट टूरिज्म एंड नीट एंड क्लीननेस। आपको ये सवाल भी पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे पहला फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच कौन सा है, एंड दैट द आंसर विल बी चंद्रभागा सी बीच। चंद्रभागा सी बीच विच इज इन ओडिशा। आपको ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सी बीच ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन से कंट्री में है? स्पेन में है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये देता कौन है सर्टिफिकेशन? इट इज जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, FEE, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और एक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये सर्टिफिकेशन को अप्रूव करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे आपको कभी पर्पल फ्लैग भी दिखेगा, तो पर्पल फ्लैग का मतलब है कि वो जो सी बीच है, वो सी बीच में देयर इज अ डेंजर जोन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ शार्क, सो बी अवेयर ऑफ बीइंग स्विमिंग देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है IRDAI, इसका मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी अभी इसने एक स्कीम लॉन्च किया है, या फिर आप बोल सकते हो एक प्रपोजल है, एक प्रोस्पेक्ट है कि जनवरी 1, 2021 से इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया में ऑल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सारे कंपनीज को अभी एक स्कीम लॉन्च करना पड़ेगा, एंड दैट इज सरल जीवन बीमा योजना। इसका मान्यता यह है कि whenever there is a risk of life, so at least the insurance companies should be get ready to provide the compensation. Minimum 5 lakhs, maximum 25 lakhs तक आप कवरेज ले सकते हो, और 18 साल से लेके 60 इयर्स तक ये वैलिडिटी है। और इतना ही नहीं, इसका मेन एडवांटेज है, इट इज ए प्योर रिस्क प्रीमियम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस कंपनी का हेड है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हैज कंप्लीटली मैंडेटरी स्ट्रिक्टली सेड कि जनवरी 1, 2021 से ये स्कीम हर इंश्योरेंस कंपनी को लागू हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत गुड न्यूज है कि जो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कौन से ऐप के साथ टाई अप कर चुका है।
जिसमें कार और बाइक इंश्योरेंस बहुत आसानी से हो जाएगी। ओके, सो द आंसर इज फोन पे। अब होता क्या है ना, फोन पे आप जाओगे, आप यहाँ पे माई मनी का अकाउंट खोलोगे, माई मनी, और यहाँ पे आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, इंश्योरेंस अवेल कर सकते हो। इसमें आप अपना डिटेल्स दे दो और पेमेंट दे दो। तो ये दोनों ने मिलके, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस और फोन पे, इन्होंने ये कहा है कि आज से इस फोन पे ऐप के तहत आप जस्ट 2 मिनट में आप अपना इंश्योरेंस भर सकते हो, और अगर कुछ इंश्योरेंस क्लेम करना हो तो वो भी डिटेल्स आपको 20 मिनट्स में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। और कुछ प्रोटोकॉल्स भी है, मान लीजिए कार के इंश्योरेंस में आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस हो गया, या फिर कार में कुछ और भी डैमेज प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, वेराइटीज ऑफ स्कीम, ऑल दिस स्कीम्स आर डिटेली एक्सप्लेन। आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही हम अब डिजिटली वी कैन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। एक फेमस बुक आई है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग मीन्स वी बिलोंग टू द आवर ओन मदरलैंड इंडिया। कितना हमारा पैट्रियोटिज्म है, कितना हमारा डेडिकेशन है टुवर्ड्स आवर कंट्री, हाउ मच वी लव टू आवर कंट्री, हाउ मच वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन। सो ऑल दीज डिटेल्स नरेशंस आर कवर्ड इन दिस बुक, and this book is written by a famous person, that is Sasi Tharoor. नेक्स्ट सवाल, अभी अभी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है कि 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट रिलीज किया है? दिस इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, अभी ऐसा सिचुएशन है कि हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा थ्रेट अगर कुछ है तो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट से। कोई भी एग्जाम दे दो, एनवायरनमेंट से एटलीस्ट 3 या 4 सवाल डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, 3 और 4 क्वेश्चंस। ओके, बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लासियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हर जगह पे गर्मियां बढ़ रही है। सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ डिस्ट्रेस, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सो क्या क्या कैसे रीजंस है, जैसे कि मान लीजिए एसिड रेन होने का कारण क्या है, आर्टिफिशियल रेन होने का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए कितने कितने रीजंस रेस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से गैसेस है जो कि ओजोन को हमारे डिप्लीशन लेयर पे फॉर्म करते हैं या फिर ओजोन को डिप्लीट करते हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं। इंडिया में कोई भी एग्जाम दे आओ, डेफिनेटली आपको इन सब में से एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, सो क्लाइमेट के ऊपर डेफिनेटली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे भी हो, डेफिनेटली देयर आर 20 to 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू नीड टू हैव अ वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी अभी एक हैकाथॉन बनाया गया है जो कि अक्टूबर 30 से लेके नवंबर 1 2020 तक ऑर्गेनाइज होगा। इन डेट्स के बीच में ये ऑर्गेनाइज होगा, और इस हैकाथॉन का नाम क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। So this hackathon, it carries the name Government Hackathon 2020. अब ये हैकाथॉन का मेन पर्पस है, ये जो मेटी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, IEEE, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड ओरेकल, तो ये सब हमको टेक्निकल्स जो है, ये सब हमको सॉफ्टवेयर हमको अपडेट करवाएंगे। सो दे विल, द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स जो है, दे विल गाइड अस व्हाट काइंड ऑफ बेटर सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडेड टू कैरी आउट अ हेल्दियर लाइफ। तो मेन पर्पस है हमको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सेक्टर, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन तीनों सेक्टर के लिए जितने भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए वो सब डेवलप होने चाहिए, हमारा लाइफ को आसान कर दे। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर का अपडेट और एक्सपर्ट्स का रिव्यू बहुत मायने रखता है, बिकॉज ऑल वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल एरा। सो दिस काइंड ऑफ हैकाथॉन आर द नेसेसिटी। और जितने भी फ्रेशर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर बाहर के स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया, और जितने भी सब स्टार्टअप कंपनीज है या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर है, ये सब आके अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, ये सब अपना व्यूज दे सकते हैं, और ये अपने सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं, सो दैट दे कैन मेक देयर लाइफ सिंपल बाय डिजाइनिंग थिंग्स एंड प्रोवाइडिंग जॉब टू द एम्प्लॉयड पर्संस। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें होता क्या है, इनके जो गवर्नमेंट, जितने भी सब गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ये गवर्नमेंट सर्विसेज आपके घर घर में जाके आपको मिल सकेगा। सो ये बेसिकली अर्बन एरियाज को
मोटिवेशन और अर्बन एरियाज को हेल्पफुल एस्पेक्ट में ये दिया गया है। और ये सारा का सारा जो इंतजाम है, दिस इज ए स्कीम कम्स अंडर बैक टू विलेज प्रोग्राम। अपना गांव वापस आया, हमको सारी सुविधाएं मिल गई। तो जितने भी गवर्नमेंट के सर्विसेज है, लाइक मान लीजिए आपका पेंशन हो गया, या फिर स्कॉलरशिप हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बनाने का कार्यक्रम हो गया, KYC, या फिर आपको हेल्थ कार्ड्स, तो ये सब के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आप बस ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ये आपके घर घर डोर टू डोर आके डिलीवरी हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड स्टेप, बिकॉज ये सब होने से हमको डेफिनेटली हमारा डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग है, तो डेमोक्रेसी कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, पब्लिक आउटरीच भी हो जाएगा, and जो भी स्टेटस है that will be delivered, our work will be done, so the three main objectives will be resolved. Moving on to the next question, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्लांट अभी अभी कौन सा स्टेट में आया है? इट कम्स अंडर गुजरात। ओके, जिंक स्मेल्टर, तो ये 2020 तक तो रेडी हो जाएगा, अराउंड ये 5000 लोगों को नौकरियां भी दे देगा। और आपको ये सवाल पूछ सकता है कि जिंक का ओर क्या है? जिंक का ओर है जिंक ब्लेंड, एंड जिंक ब्लेंड का दूसरा नाम जो है, वो सवाल आता रहता है, स्पालेराइट। ओके, ये और है, इसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिल्टर में डालते हैं, प्यूरिफाइड होके ही हमको परफेक्ट जिंक मिलता है। हमारे बॉडी में अगर देखोगे आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा है, और अगर सेकंड बिगेस्ट कंटेंट कोई है दैट इज इन जिंक। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, cell formation, cell division, egg formation, fertilization, all the purposes are important uses of the zinc. Next सवाल है फ्रेंड्स कि अभी अभी एक फेमस बुक अभी अभी रिसेंटली हाल में लॉन्च हुआ है, दैट इज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर व्हिच श्रैंक द ड्रैगन। इसका मेन पर्पस इस बुक में क्या हाईलाइट किया गया है कि जो भी पाकिस्तान ने हमको इलीगली यहाँ पे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इलीगली ऑक्युपाइड है, और यहाँ पे जो आपका चाइना हो गया, चाइना का इन्फिल्ट्रेशन और साउथ चाइना से भी डोमिनेंस, तो इंडिया का कितना टेरिटरी लॉस हो रहा है और कितना टेंशंस में इंडिया गुजर रहा है, और कितने भी सब बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब के सब चीज इस बुक में आपको मेंशन किया गया है, दैट हाउ इंडिया इज फीलिंग helpless in this kind of modern world, and how India is reverting back, how India is giving perfect answers to each and every difficulty India is being faced. So the answer is Mr. Pradeep Gora. नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अभी अभी हालांकि लॉन्च हुआ है? सो दिस इज लॉन्च्ड इन दिल्ली। अब इसमें होता क्या है, अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो हम लोग वहां वेट करते हैं, वेट करते हुए हमारा गाड़ी का जो इंजन है, कार हो बाइक हो, इंजन ऑन रहता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं आइडलिंग। सो वी हैव टू डिस्करेज दिस आइडलिंग, डिस्करेज आइडलिंग एट ट्रैफिक। तो जितने भी सब गाड़ियां हो गए, अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है, अगर अपना इंजन ऑफ कर देंगे, तो एक एस्टिमेटेड है कि PM10 जो है वो एटलीस्ट it will decrease by 1.5 tons per year, 1.5 tons per year। तो अगर हर कोई ये इसको मोटिवेट किया जाएगा, अगर ट्रैफिक सिग्नल में हर कोई अपना गाड़ी का इंजन ऑफ रखेगा, तो अगर ये डेली और हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड चला, तो डेफिनेटली we will be getting a cleaner environment। फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल्ली इज फेसिंग a lot of pollution, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन डेवलप हो रहा है। हरियाणा, गुड़गांव हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, सब इंडस्ट्रीज आ गए, दिल्ली मोस्ट क्राउडेड हो गया है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मोस्ट फेमस कंपनीज आर लोकेटेड इन दिल्ली, सो वी नीड टू सिक्योर दिल्ली। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी सब प्रोग्रेस किया है, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट इट एंड वी हैव टू ओबे इट फॉर आवर बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, लास्ट सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स? सो हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स में आवर रैंक इज 129 and we are very low at spending our taking care of our health, and health related all the spending the government is doing a very less performance, so we need to give more focus and more emphasis upon this aspect। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको रिवीजन करोगे वीडियो को, आपको और कहीं पे कुछ जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम 18th और 19th अक्टूबर का रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।